सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई ने लेवल प्लेइंग फील्ड केस में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस ले ली। पेशावर हाई कोर्ट में भी तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत का केस वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट में वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, हम आपके सामने साफ और शफाफ इंतखाबात और लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आए थे। आपके फैसले से हमारी 230 नशिस्तें छीन ली गईं, किसी को डोंगा, किसी को गिलास दे दिया गया। हम अब क्या तवक्को करें कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? आपके फैसले से हमें पार्लिमानी सियासत से दूर कर दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने कहा कि हमारा फैसला मानना है या नहीं मानना आपकी मर्जी। आपको फैसला पसंद नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। लेवल प्लेइंग फील्ड पर हमने हुक्म जारी किया था। अदालत हुक्म दे सकती है, हुकूमत नहीं बन सकती। पीटीआई रहनुमा लतीफ़ खोसा का कहना है कि हमारे उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने से रोका गया। सुप्रीम कोर्ट के लेवल प्लेइंग फील्ड देने के अहकामात की धज्जियां उड़ाई गई। रिटर्निंग अफसरान के दफातर तक हमारे उम्मीदवारों की रसाई नामुमकिन बना दी गई। कागजात की स्क्रूटनी में भी ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। कागजात को फाड़ा गया, तशद्दुद किया गया। आज तक हमें जलसे करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। हम पूछना चाहते हैं, हमारे साथ क्या मजाक किया जा रहा है? पुलिस ने 9 मई के मुकदमात में शेख रशीद अहमद को गिरफ्तारी मांग ली है। एटीसी रावलपिंडी में वकला की शेख रशीद की अबूरी जमानत खारिज करने की इस्तदा की मुखालिफत। शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अगर इन्हें गिरफ्तार किया गया तो जेल से इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन की सेनेट की करारदाद पर इंतखाबात मुलतवी करने से माजरत। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने सेनेट सेक्रेटेरिएट को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सेनेट करारदाद का इजलास में जायज़ा लिया। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत से मुशावरत के बाद पोलिंग के लिए 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर की। आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी यकीन दहानी करवा चुका है। इस मरहले पर इलेक्शन कमीशन के लिए आम इंतखाबात को मुलतवी करना मुनासिब नहीं होगा। सेनेटर दिलावर खान ने इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए चेयरमैन सेनेट को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया कि सेनेट ने 5 जनवरी को इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद पास की। यकीनी बनाया जाए कि 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए इक़दामात नहीं उठाए। करारदाद में निशानदही किए गए तहफ़्फ़ुज़ात पर तवज्जो देनी चाहिए थी। मसाइल हल किए बगैर शफाफ इंतखाबात के इनेकाद पर समझौता नज़र आ रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में कागजात नामजदगी मुस्तरद करने से मुतल्लिक ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत जारी। साबिक चेयरमैन पीटीआई के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने NA 122 और NA 89 से कागजात मुस्तरद करने से मुतल्लिक ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ दरखास्तें दायर की थीं। परवेज़ इलाही, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, हमाद अजहर और सनम जावेद समेत पीटीआई के उम्मीदवारों की अपीलों पर फैसले महफूज। इलेक्शन कमीशन ने NA 171 रहीम यार खान में RO और DRO को हिरासत करने का नोटिस ले लिया। सुबह इलेक्शन कमिश्नर और उम्मीदवार मंगल को इस्लामाबाद तलब। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवार ने इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट के मौके पर मुदाखलत की। पीटीआई उम्मीदवार मुमताज़ मुस्तफ़ा और उनके मुसल्लह साथियों की जानिब से इलेक्शन कमीशन के अमले और इंतज़ामिया को यरगमाल बनाया गया। मुमताज़ मुस्तफ़ा तहरीक इंसाफ नजरियाती का टिकट जमा करवा कर इंतखाबी निशान बल्लेबाज लेने का ख्वाहां था। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात के लिए तकरीबन 25 करोड़ बैलेट पेपर्स छापने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने प्रिंटिंग कॉरपोरेशंस को बैलेट पेपर्स की छपाई की मंजूरी दे दी। बैलेट पेपर्स की छपाई के मौके पर प्रिंटिंग कॉरपोरेशंस की सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला। बुशरा बीबी ने इद्दत के दौरान निकाह के केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कहा कि साबिक शौहर ने 15 अप्रैल 2017 को 3 मरतबा ज़ुबानी तलाक दे दी थी। अगस्त 2017 में अपनी वालिदा के घर मुंतकिल हुई। 1 जनवरी 2018 को साबिक चेयरमैन पीटीआई से शादी तक वहीं क़याम किया।